नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज अंग्रेजों से लोहा लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की पुण्यतिथि है। इतिहास में दर्ज 23 सितंबर एक ऐसा दिन है जिसे हरियाणा सरकार भी प्रदेश के तमाम ज्ञात अज्ञात वीरों को नमन करने के लिए हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस के रूप में मनाती आ रही है। जंग आजादी के नायक राव तुलाराम की वीरता का इतिहास छोटे से इस वीडियो में बताना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन आज के दिन उनके बारे में कुछ न कुछ लिखना दायित्व भी बनता है। यह कहानी रेवाड़ी स्थित रामपुरा के राजा की है, एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ही राजपाट संभाल लिया था। वैसे तो पूरे अहिरवाल का इतिहास ही वीरता की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है, मगर 1857 की क्रांति के महान नायकों में जिनका नाम लिया जाता है उनमें राव तुलाराम भी शामिल थे। आज उन्हीं की गौरव गाथा कहते हैं। यह सर्वविदित है कि भारत को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए 1857 की पहली क्रांति विफल हो गई थी, मगर यह हकीकत भी है कि उस समय हुई इस क्रांति ने ही देश के लोगों में स्वतंत्रता हासिल करने का जज्बा पैदा किया था। इसके बाद पैदा हुई परिस्थितियों के आगे घुटने टेक कर ही अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आजादी की तब पहली लड़ाई में एक और जहां मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे व नाना फडणवीस जैसे महान नायक थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए मैदान में उतरे थे रामपुरा की छोटी सी रियासत के राजा राव तुलाराम। इतिहास गवाह है कि पिता के निधन के कारण मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही बालक राव तुलाराम ने राजकाल संभाल लिया था। वे बेशक अपने जीवन काल में अंग्रेजों को देश से नहीं भगा पाए, मगर जिन लोगों ने अंग्रेजों से देश को आजाद कराने की आधारशिला रखी, राव तुलाराम भी उनमें से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती करने की बजाय उनके साथ अंतिम सांस लेने का संघर्ष किया। 9 सितंबर 1825 को जब पिता पूर्ण सिंह व माता ज्ञान कंवर के आंगन में राव तुलाराम का जन्म हुआ था, तब मां भारतीय अंग्रेज सत्ता के अधीन थी। पूर्ण सिंह का असमय निधन होने के कारण बालक राव तुलाराम का लालन पालन माता ज्ञान कंवर ने ही किया था। मई 1857 की क्रांति की लहर जब अहिरवाल क्षेत्र में पहुंची, तब राव तुलाराम ने भी बिना देरी क्रांति का बिगुल बजा दिया। उन्होंने अपने इलाकों से अंग्रेजी सेना को खत्म करने का ऐलान कर दिया। क्रांतिकारी नेताओं का साहस देखने लायक था। यह समय क्रांति की ज्वाला को तेज करने का था। क्रांतिकारियों ने इसे साबित भी किया और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। राव तुलाराम का खौफ ऐसा था कि अंग्रेज गुड़गांव व आसपास का क्षेत्र छोड़कर चंपत हो गए। पूरे इलाके पर राव तुलाराम का शासन कायम हो गया, मगर अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे। अंग्रेजों ने संगठित होकर राव तुलाराम को परास्त करने की रणनीति पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक ऐसा समय आया जब अंग्रेजों से आमने सामने का मुकाबला हुआ। तारीख थी 16 नवंबर 1857 और मैदान था नारनौल के समीप नसीबपुर। इस मैदान में अंग्रेजों और हिंदुस्तानी योद्धाओं के बीच उस दिन इतना भीषण युद्ध हुआ कि वह वर्षों तक यहाँ की मिट्टी रक्तिम रही। हालांकि राव तुलाराम इस युद्ध को जीत नहीं पाए, मगर इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा। यह अलग बात है कि राव तुलाराम अंग्रेजी सेना को चकमा देकर निकलने में कामयाब हो गए, मगर युद्ध की भूमि से भेष बदलकर अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ काबुल पहुंच गए। उनका वहां जाने का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांगना था, लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। जब काबुल पहुंचकर वे अंग्रेजों के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी रणनीति बनाने लगे, तभी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इसी कारण 23 सितंबर 1863 को आजादी के महान नायक सदा के लिए चिरनिद्रा में सो गए। वर्तमान में राव तुलाराम के वंशज हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं। उनके वंशजों में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, राव अजीत सिंह व पूर्व विधायक राव यादविंदर सिंह तथा उनके परिवार के अन्य स्वजन शामिल हैं। इसमें हम आपको एक खास बात भी बताते हैं। काबुल से राव तुलाराम की अस्थि अभी तक नहीं लाई गई है। जिस समय राव इंद्रजीत सिंह के पास केंद्र में रक्षा उत्पादन व विदेश राज्य मंत्री का दायित्व था, तब इन्होंने अपने स्तर पर प्रयास अवश्य किए थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसलिए अहिरवाल के लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार उच्च स्तर पर इसकी पहल करे, जिससे राव तुलाराम की अस्थि भस्म भारत लाई जा सके। इस पुण्यतिथि के अवसर पर रेवाड़ी के नारनौल रोड पर स्थित आज विभिन्न दलों और संगठनों से जुड़े कई लोग बड़ी संख्या में उनकी समाधि पर पहुंचे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो से जुड़ी अपनी राय देने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर जाए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।